हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम के लिए यहाँ पे आप लोगों की जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ में आप लोगों का वैकेंसी जारी किया गया है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोगों का अलग अलग पोस्ट के लिए ये वैकेंसी जारी की गई है। सहायक शिक्षक, व्याख्याता शिक्षक, फिर कंप्यूटर के लिए भी आप लोगों की कई सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। यहाँ का सैलरी काफ़ी अच्छा रहता है एंड साथ ही आप लोगों को ओनली इंटरव्यू के थ्रू वहाँ पे सिलेक्शन दिया जा रहा है। सो आप सभी को इसके लिए जल्द से जल्द अप्लाई कर लेना है। क्या है प्रोसेस, कितने वैकेंट सीट है, सब कुछ आज के वीडियो में मैं डिटेल से बताने वाली हूँ। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों का नोटिफिकेशन 8/8/2025 को जारी किया गया है। इसमें आप लोगों को बताया गया है कि जिले में संचालित कुल 8 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में रिक्त संविदा पदों की पूर्ति किया जाना है। तदानुक्रम में निम्नलिखित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के लिए अंग्रेजी माध्यम में विभिन्न शैक्षणिक संविदा पदों पर भर्ती हेतु इच्छुक आवेदन स्वयं उपस्थित होकर, मतलब आप लोगों को जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आप लोगों को एक फॉर्म फिलअप करना है, वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ एंड क्या क्या डिटेल फिल करना है उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहले एक फॉर्म दिया गया है, उसको आपको प्रिंट आउट कराना है एंड इसके बाद आप लोगों को फिल करके वहाँ पे इंटरव्यू के दिन लेकर जाना है। तो यहाँ पे देखिए वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से आप लोगों को यहाँ पे देखिए टाइमिंग दिया गया है। अलग अलग सब्जेक्ट के लिए आप लोगों का अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग डेट दिया गया है। तो कब किसको जाना है यहाँ मैं बताने वाली हूँ आगे आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को बेसिकली मैं दिखा देती हूँ कि किन किन सब्जेक्ट के लिए और कौन कौन से स्कूल में आपकी ये वैकेंसी जारी की गई है। सबसे पहले देखिए स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सारंगढ़, जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों का पद का नाम है। यहाँ पे देखिए व्याख्याता शिक्षक, 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 फिर सहायक शिक्षक, सहायक शिक्षक। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों का सब्जेक्ट मेंशन है, भौतिक विज्ञान, गणित विज्ञान और गणित। ठीक है, साथ ही देखिए यहाँ पे आप लोगों का कैटेगरी है, तो आपको यहाँ से देख लेना है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और किसके लिए यहाँ पे आप लोगों का वैकेंसी जारी है, किनके लिए आप लोगों की वैकेंसी जारी की गई है। साथ ही देखिए यहाँ पे आप लोगों का ये टोटल ये सैलरी रहने वाला है। अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, अलग अलग पदों के लिए आपका डिफरेंट यहाँ पे सैलरी रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट है स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय। ये है बरमकेला का और जिला जो है आप लोगों का सारंगढ़ बिलाईगढ़ का ही है। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखिए आप लोगों का पद का नाम व्याख्याता शिक्षक, शिक्षक, शिक्षक। तो यहाँ पे देखिए अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और सहायक शिक्षक में साइंस है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग कैटेगरी देख लीजिएगा और यहाँ पे देखिए आप लोगों का ये सैलरी रहने वाला है। इसी तरीके से थर्ड नंबर पे देखिए स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बिलाईगढ़ और ये आप लोगों का जिला जो है वो सारंगढ़ बिलाईगढ़ ही है। पद का नाम देखिए व्याख्याता, व्याख्याता, शिक्षक, शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक के लिए भी है, सहायक शिक्षक के लिए भी है और आप लोगों का यहाँ पे देखिए सहायक शिक्षक के लिए गणित, विज्ञान, अंग्रेजी और शिक्षक के लिए विज्ञान, कला और साथ ही आप लोग देखिए व्याख्याता में अंग्रेजी है। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं। आपको कैटेगरी चेक कर लेनी है, साथ ही अपनी सैलरी देख लेनी है और इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को जल्द से जल्द अप्लाई भी करना है। इसके बाद देखिए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय भटगांव का। ठीक है, यहाँ पे देखिए व्याख्याता के लिए आप लोगों की वैकेंसी जारी की गई है। व्याख्याता में देखिए भौतिक और रसायन है, कैटेगरी देख लीजिएगा और सैलरी देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सेवा। ठीक है, इसमें देखिए व्याख्याता शिक्षक, सहायक शिक्षक सरसेवा के लिए। अब यहाँ पे देखिए पद का नाम व्याख्याता शिक्षक के लिए है, सहायक शिक्षक के लिए है। व्याख्याता में जीव विज्ञान है, शिक्षक में विज्ञान और अंग्रेजी है, सहायक शिक्षक में विज्ञान और अंग्रेजी है। यहाँ से आपको कैटेगरी और सैलरी देख लेनी है। ठीक है, जल्द से जल्द आपको इसके लिए अप्लाई कर लेना है और इंटरव्यू के माध्यम से आप लोगों का वहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। इसकी सैलरी काफ़ी अच्छी होती है, तो आपको ट्राई ज़रूर करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों का ये है स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बालपुर के लिए। अब यहाँ पे देखिए व्याख्याता शिक्षक के लिए आप लोगों की पोस्ट जारी की गई है और यहाँ पे आप लोगों की सैलरी और ये कैटेगरी रहेगी। ठीक है, इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं, सारे डिटेल को रीड कर सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। इसके बाद देखिए स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम, ये है आपका पवनी के लिए। यहाँ पे भी देखिए व्याख्याता शिक्षक और सहायक शिक्षक के लिए 3 पोस्ट जारी किए गए हैं।
इसके बाद देखिए स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, ये है आपका परसापाली के लिए। और यहाँ पे देखिए व्याख्याता, शिक्षक और सहायक शिक्षक। व्याख्याता में है वाणिज्य, शिक्षक में है कला और शिक्षक में ही आप लोगों का मैथ सब्जेक्ट के लिए ये वैकेंसी जारी की गई है। कैटेगरी और सैलरी आपको चेक कर लेनी है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों का क्वालिफिकेशन बताया गया है कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सबसे पहले देखिए व्याख्याता पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक, व्यावसायिक, तकनीकी अर्हता। पहले नंबर पे दिया हुआ है अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हेतु आवेदन को मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम में लोगों का इंग्लिश मीडियम में हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, स्नातक एवं संबंधित विषय में आप लोगों का पीजी न्यूनतम 50% से उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप लोगों का सब्जेक्ट बेसिस पे बताया गया है। इंग्लिश के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप लोगों का इंग्लिश सब्जेक्ट से आप लोगों का पीजी होना चाहिए। भौतिकी के लिए करते हैं तो आप लोगों का भौतिकी स्तर में भौतिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड भौतिक, न्यूक्लियर भौतिक सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके बाद देखिए जीव विज्ञान, विज्ञान में आप लोगों का पीजी वनस्पति प्राणी शास्त्र, लाइफ साइंस, जैविक, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी से होनी चाहिए। ठीक है, तथा स्नातक स्तर में प्राणी शास्त्र अथवा वनस्पति शास्त्र आपका रहना चाहिए अगर आप बॉटनी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो। ठीक है, इसके बाद देखिए वाणिज्य, वाणिज्य में है आप लोगों का पीजी अकाउंटेंसी सहित वाणिज्य, कास्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटेंसी मुख्य विषय के रूप में रहा हो। इसके बाद देखिए कला, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान के साथ इतिहास, भूगोल में कोई एक विषय आप लोगों का पीजी में रहा हो। इसके बाद देखिए सेकंड नंबर पे बताया जा रहा है व्यावसायिक योग्यता बीएड उत्तीर्ण होना चाहिए, मतलब आपको बीएड का एग्जामिनेशन क्लियर किया होना चाहिए। इसके बाद देखिए थर्ड नंबर पे है आवेदक को अपने विषय में संबंधित ऑनलाइन कार्य करने की सक्षमता होनी चाहिए। इसके बाद देखिए सेकंड नंबर पे है शिक्षक के लिए। अब अगर आप किसी सब्जेक्ट में टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए शिक्षक पद के लिए आप लोगों का यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट है। सबसे पहले नंबर पे है अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हेतु आवेदक को मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल विश्वविद्यालय से सेम आपका रहने वाला है 50% आप लोगों का ग्रेजुएशन में होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों का सब्जेक्ट मेंशन किया गया है। सबसे पहले नंबर पे है अंग्रेजी, इंग्लिश के लिए आप लोगों का ग्रेजुएशन होना चाहिए इंग्लिश सब्जेक्ट से। इसके बाद देखिए कला के लिए अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान के साथ इतिहास, भूगोल में कोई एक विषय आप लोगों का ग्रेजुएशन में रहा हो। इसके बाद देखिए विज्ञान के लिए रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, सैन्य विज्ञान एवं भूगर्भ विज्ञान में से कोई 2 सब्जेक्ट आप लोगों का ग्रेजुएशन में होना चाहिए। इसके बाद देखिए मैथ्स के लिए स्नातक स्तर पर गणित के साथ इनमें से कोई एक विषय रहा हो, तो भौतिक, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, सांख्यिकी और सैन्य विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपका रहा हो। ठीक है, इसके बाद देखिए आप लोगों को यहाँ पे बताया गया है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित, यानी कि आपका CTET या फिर CGTET जो है प्राथमिक स्तर उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके बाद व्यावसायिक योग्यता बीएड आप लोगों का क्लियर होना चाहिए, CTET और CGTET क्लियर होना चाहिए। आवेदक को अपने विषय से संबंधित ऑनलाइन कार्य करने की सक्षमता अनिवार्य है। इसके बाद देखिए कंप्यूटर शिक्षक के लिए, अगर आप कंप्यूटर शिक्षक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए आवेदक को मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से अंग्रेजी माध्यम में हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप लोगों का 50% अंक के साथ BSc कंप्यूटर साइंस, IETE BSc, BTech BE होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए व्यावसायिक योग्यता बीएड उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। फोर्थ नंबर पे है आप लोगों का राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी CTET या CGTET आप लोगों का माध्यमिक स्तर का क्लियर होना चाहिए। इसके बाद देखिए सहायक शिक्षक पद के लिए, सहायक शिक्षक पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक, व्यावसायिक, तकनीकी अर्हता आवेदक को मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से अंग्रेजी माध्यम में हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। संबंधित विषय गणित, विज्ञान, कला, वाणिज्य, अंग्रेजी साहित्य, हिंदी साहित्य परीक्षा न्यूनतम 50% अंक के साथ आप लोगों का उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए सेकंड नंबर पे आप लोगों का सेम रहेगा CTET या CGTET जो आप लोगों का प्राथमिक स्तर का क्लियर होना चाहिए। व्यावसायिक योग्यता DED या DLED उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आवेदक को अपने विषय से संबंधित ऑनलाइन कार्य करने की सक्षमता होनी चाहिए। ठीक है,
इसके बाद देखिए प्री प्राइमरी शिक्षक पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता। इसमें देखिए आप लोगों का पहले नंबर पे बताया गया है कि आप लोगों का अंग्रेजी माध्यम से हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा न्यूनतम 50% अंकों के साथ आप लोगों का उत्तीर्ण होना चाहिए। सेकंड नंबर पे आप लोगों का सी टेट या सी जी टेट क्लियर होना चाहिए। व्यावसायिक योग्यता में डी एड डी एल एड नर्सरी टीचर ट्रेनिंग या फिर मॉन्टेसरी टीचर ट्रेनिंग में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। फोर्थ नंबर पे है आवेदक को अपने विषय से संबंधित ऑनलाइन कार्य करने की सक्षमता होनी चाहिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दिए हुए हैं, तो पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मेन चीज़ देख लीजिए, जैसे यहाँ पे देखिए फोर्थ नंबर पे लिखा है अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी प्रमाण पत्र जारी करना संलग्न अनिवार्य होगा। जब आप वहाँ पे जाएंगे इंटरव्यू के लिए तो वहाँ पे आप लोगों का निवास प्रमाण पत्र भी लगेगा, तो अगर आपका है तो ये आप लोगों के लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 8 नंबर पे आप लोगों को बताया गया है कि 1 नवंबर 2024 की स्थिति में 21 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक आप लोगों का एज नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप लोगों का चयन प्रक्रिया देखिए, यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि चयन प्रक्रिया किस तरीके से होने वाला है। आवेदक एवं चयन प्रक्रिया तथा रिक्त पदों के आरक्षण के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ हेतु कुल 8 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय स्वीकृत किए गए हैं, जिनके लिए पृथक पृथक मानव संसाधन सेटअप प्रत्येक विद्यालय को पृथक पृथक इकाई मानकर किया गया है, जिस पर नियुक्ति का अधिकार संबंधित विद्यालय की प्रबंधन एवं संचालन समिति को दिया गया है। चयन प्रक्रिया के सरलीकरण, श्रम एवं संसाधन की बचत, अभ्यर्थियों की सुविधा तथा पात्र एवं उत्कृष्ट अभ्यर्थियों की अधिकाधिक अवसर प्रदान करने की दृष्टि से एकीकृत आवेदन किए जा रहे हैं। जिले में पूर्व से संचालित 8 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में रिक्त संविदा पदों हेतु वार एवं विषयवार एकीकृत मेरिट सूची तैयार कर एक पद के विषयवार, मतलब देखिए एक पोस्ट के लिए आप लोगों का 10 जो स्टूडेंट होंगे जो कि जिनकी क्वालिफिकेशन क्लियर होगी, सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो 10 लोगों को यहाँ पे आप लोगों का इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाएगा। सेकंड नंबर पे आप लोगों का बताया जा रहा है प्रतीक्षा सूची से नियुक्त पूर्णतः पदों की रिक्तता के आधार पर होगी। मीन्स आप लोगों का जितना सीट अवेलेबल रहेगा उस बेसिस पे आप लोगों का वहाँ पे सिलेक्शन होगा। आवेदित पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 80% एवं वॉक इन इंटरव्यू में 20% अंक के साथ आप लोगों को क्लियर करना है। जैसे देखिए 80% आप लोगों का किस तरीके से निकलेगा, जैसे आप सब्जेक्ट देख लीजिए, पद का नाम है यहाँ पे व्याख्याता, तो व्याख्याता में सबसे पहले आप लोगों का पीजी का नंबर देखा जाएगा, इसके बाद आप लोगों का इंटरव्यू का 20 नंबर रहेगा। सिमिलरली अगर आप टीचर का करते हैं तो टीचर में आप लोगों का ग्रेजुएशन में जितना भी अंक रहेगा उसका 80% आप लोगों का क्लियर होना चाहिए, इसके बाद 20 नंबर आप लोगों का इंटरव्यू का रहेगा। तो यहाँ भी वही बताया जा रहा है कि 80% जो रहेगा वो आप लोगों का शैक्षणिक योग्यता के लिए और 20 नंबर जो रहेगा वो आप लोगों का इंटरव्यू के थ्रू पर आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों का समय सारणी बताया गया है। शैक्षणिक योग्यता के मेरिट के आधार पर एक पद के विरुद्ध विषयवार 10 पात्र अभ्यर्थी को वॉक इन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एक पोस्ट के लिए 10 स्टूडेंट को आप लोगों को बुलाया जाएगा। वॉक इन इंटरव्यू के लिए समय सारणी देखिए, पहले नंबर पे बताया गया है प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक आवेदन पत्र जमा एवं पंजीयन तथा परीक्षण कार्य। सेकंड नंबर पे है निर्धारित समय यानी 11 बजे के बाद आवेदन पंजीयन स्वीकार नहीं किया जाएगा, तो आप लोगों को 11 बजे तक वहां पहुंच जाना है। थर्ड नंबर पे है 11:30 से दोपहर 12:30 तक शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मेरिट सूची का प्रकाशन एवं दावापत्ति आप लोगों को करने के लिए टाइमिंग दिया जाएगा। फोर्थ नंबर पे है दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे तक दावापत्ति का निराकरण एवं इंटरव्यू के लिए पात्र अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन हो जाएगा। मीन्स वहाँ पे आप लोगों का मेरिट लिस्ट आ जाएगा और आप उसमें देख सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं। ठीक है, इसके बाद देखिए 5th नंबर पे है दावापत्ति के निराकरण के पश्चात इंटरव्यू प्रारंभ किया जाएगा। आप लोग दावापत्ति करेंगे कि आपका किस रीज़न से, मान लीजिए आपने सही आंसर दिया लेकिन आपको सिलेक्ट नहीं किया गया, तो आप उसके लिए दावापत्ति कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों का इंटरव्यू का समय सारणी दिया हुआ है। पहले नंबर पे है व्याख्याता। अगर आप भौतिकी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 25/8/2025 को आप लोगों को चले जाना है, और अगर व्याख्याता रसायन के लिए है तो भी 25 को ही आप लोगों का व्याख्याता पोस्ट के लिए होने वाला है। इसके बाद देखिए सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए 25/8/2025 को,
साथ ही शिक्षक विज्ञान के लिए भी 25/8/2025 को आप लोगों का इंटरव्यू होने वाला है। इसके बाद देखिए व्याख्याता कला के लिए 26 तारीख को आप लोगों को चले जाना है। व्याख्याता वाणिज्य के लिए भी 26 तारीख का होगा। इसी तरीके से आप लोग देखिए सहायक शिक्षक, शिक्षक एंड कंप्यूटर शिक्षक, प्री प्राइमरी शिक्षक, सभी का इसमें 26 तारीख का डेट दिया गया है। एंड सहायक शिक्षक गणित के लिए, शिक्षक गणित के लिए, व्याख्याता, सहायक शिक्षक और शिक्षक के लिए आप लोगों का इसमें 27 तारीख का डेट दिया गया है। तो जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं आपको यहाँ से देख लेना है कि किस दिन आपको जाना है, कितने तारीख को, ठीक है। इसके बाद देखिए आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो अब आपको एक फॉर्मेट शो होगा और इस फॉर्मेट को आपको फिल करके जाना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, तो आपको वहाँ से डाउनलोड करके इसे प्रिंट आउट कराना है। प्रिंट आउट कराने के बाद आपको सारे डिटेल को यहाँ पे फिल करना है। जैसे देखिए यहाँ पे आप एक पासवर्ड साइज़ अपना फ़ोटो रिसेंट पिक लगाइएगा। इसके बाद देखिए पद जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं, मान लीजिए आप पीजी के लेवल पे कर रहे हैं तो आप यहाँ पे व्याख्याता डालेंगे और यहाँ पे किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे आप लोगों को अपना कैपिटल लेटर में इंग्लिश में नाम लिख लेना है। इसके बाद देखिए आवेदक के पिता का नाम, तो अपने फादर का नाम आपको लिख लेना है कैपिटल लेटर में। फिर आवेदक का जन्म तिथि, तो आगे आपको अंकों में लिखना है, इसके बाद शब्दों में लिख लेना है। इसके बाद देखिए आवेदक की आयु 1/1/2025 की स्थिति में कितनी हो रही है यहाँ पे देख लीजिएगा। फिर आवेदक का वर्ग, मतलब आपकी क्या कैटेगरी है, आपको यहाँ पे लिख लेनी है। इसके बाद देखिए आवेदक का मोबाइल नंबर, अपना एक्टिव मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको पिन नंबर डाल देना है। इसके बाद देखिए शैक्षणिक योग्यता, तो आपने कितनी क्वालिफिकेशन की हुई है, लास्ट क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे लिख लेना है। व्यावसायिक योग्यता, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको लिख लेना है। रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन है या नहीं, अगर है तो हाँ लिखिएगा, नहीं है तो नहीं। इसके बाद रोजगार पंजीयन नंबर एवं वैधता तिथि आपको यहाँ पे लिख लेनी है। इसके बाद निजी एवं शासकीय विभाग में कार्यरत, अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं या गवर्नमेंट जॉब करते हैं आपको यहाँ पे लिख लेनी है। अब इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी है। देखिए यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है, पहले 10th का डिटेल फिल कीजिएगा, फिर 12th का, ग्रेजुएशन का, जितने भी आपने क्वालिफिकेशन कंप्लीट की हुई है आपको यहाँ पे सारे डिटेल को फिल कर लेना है। मान लीजिए आपके पास कोई और भी डिग्री है तो आप यहाँ पे लिखकर उसका सारा डिटेल यहाँ पे फिल कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों का डिक्लेरेशन दिया हुआ है, इसको आपको पढ़ के डेट डाल दीजिएगा, स्थान डाल दीजिएगा। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखकर साइन कर देना है। इसके बाद ये आप लोगों का कार्यालयीन उपयोग के लिए, यहाँ पे आप लोगों को कुछ नहीं करना है। तो इस तरीके से आपको फॉर्म को फिल कर लेना है और जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको वहाँ पे बेसिकली फॉर्म को लेकर जाना है, ठीक है। अब इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दे रही हूँ, आप वहाँ से इसे रीड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।